हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच आपका कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो दोस्तों, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल है, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका, भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये आपके 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ये आपके 2004-2019 डीडी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, भूगोल के विषय विस्तार की विवेचना कीजिए। ये आपके 2004 में पूछा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का विषय क्षेत्र 2005, 2006, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि हाई स्कूल स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। यह आपके 2005, 2007, 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, भूगोल शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं? एक विशिष्ट उदाहरण द्वारा भूगोल शिक्षण में उनकी उपादेयता की विवेचना कीजिए। और एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है ये, भूगोल विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यह आपके 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत बस यहाँ पर इस प्रश्न में केवल भूगोल का अर्थ देखेंगे और भूगोल की जो अलग अलग विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं दी हैं उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, भूगोल का अर्थ एवं क्षेत्र। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। आज हम क्षेत्र नहीं देखेंगे, बस भूगोल का अर्थ और परिभाषा ही देखेंगे। तो भू शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के योग से हुई है, भू प्लस गोल, अर्थात गोल पृथ्वी। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब गोल। तो इस तरह से गोल पृथ्वी इसका अर्थ होगा। तो इस आधार पर जो विषय पृथ्वी का वर्णन करता है वह भूगोल है। दोस्तों, कितने सटीक शब्दों में कहा गया कि जो विषय पृथ्वी का वर्णन करता है वो भूगोल होता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह एवं उनके निवासियों का वर्णन करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं भूगोल के अर्थ और परिभाषा के बारे में। तो भूगोल भू प्लस गोल से बना है। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल, तो इस तरह से पृथ्वी का गोल होना ही इसका अर्थ है। तो जहाँ पर हम देखेंगे भूगोल वह विज्ञान है जो कि पृथ्वी की सतह में उनके निवासियों का वर्णन करता है। यहाँ पर केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं है बल्कि वहाँ पे रहने वाले निवासियों का भी वर्णन है। तो दोस्तों, जो भूगोल के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उसमें जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनसंख्या निवास करती है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलती है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला परिभाषा है, पिच मेल के अनुसार भूगोल विस्तृत रूप से विभिन्न परिभाषाओं, संकल्पनाओं और लक्ष्य वाला ऐसा विषय है जो अलग अलग भूगोल वेत्ताओं के मिजाजों एवं व्यक्तियों द्वारा आर्त गंभीरता से प्रभावित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली परिभाषा पिच मेल के अनुसार ये क्या कह रहे हैं कि भूगोल विस्तृत रूप से क्या है, अलग अलग परिभाषाओं से संकलित और अलग अलग लक्ष्यों से मिला हुआ ऐसा विषय है जो अलग अलग भूगोल वेत्ताओं के मिजाजों, यानी कि अलग अलग भूगोल वेत्ता जो हैं उन्होंने अपने अपने जो दृष्टिकोण रखे भूगोल के प्रति, उन्होंने अपने अपने जो विचार रखे भूगोल के लिए, वो एक तरह से उनके विचारों की गंभीरता से भूगोल प्रभावित है कि किस तरह से भूगोल में क्या क्या चीज़ें आती हैं अलग अलग विचारकों के अनुसार, अलग अलग जो भूगोल वेत्ता हैं उनके अनुसार। क्लियर। अब हम देखते हैं नंबर 2 पर है,
वाकर का मत है, यहाँ पर वाकर, भूगोल मानवीय समूहों द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन के रूप में परिभाषित है। तो दोस्तों भूगोल यहाँ पर क्या है, मानव समूह के द्वारा उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन के रूप में परिभाषित है। तो दोस्तों जो भूगोल होता है वो जहाँ पर मानव निवास कर रहे हैं, उनकी जो अपनी प्राकृतिक वातावरण है जो उनको चारों तरफ से प्रभावित कर रहा है, एक तरह से वो उनके लिए अनुकूल है, वो भूगोल के अंतर्गत आता है। क्लियर। यहाँ पर हम देखें तीसरी परिभाषा, फिंच एवं टीवार्थ का मत है। फिंच एवं टीवार्थ का मत है। यहाँ पर देखते हैं तीसरी परिभाषा, फिंच एवं टीवार्थ का मत है, भूगोल पृथ्वी के धरातल का विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी के धरातल का विज्ञान है। यह पृथ्वी के विभिन्न वस्तुओं के वितरण के कारणों तथा विभिन्न वस्तुओं के प्रादेशिक जामान का वर्णन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो धरातल का विज्ञान का मतलब यहाँ पे है जो पृथ्वी के अंदर जो भी खनिज संपदाएं हैं और वो संपदाओं का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें भूगोल के अंतर्गत आती हैं। लेकिन एक तरह से इनमें वैज्ञानिकता छिपी है, क्योंकि कोई भी जो भी खनिज पदार्थ हैं और जो भी तत्व हैं वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रसायनों की वजह से मिलकर बनते हैं बहुत सालों के बाद। तो एक तरह से उनमें वैज्ञानिकता छिपी होने के नाते वो वैज्ञानिकता पर आधारित हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो जो पृथ्वी के विभिन्न उपकरण हैं, एक तरह से जो विभिन्न वस्तुएं हैं जो धरातल के अंदर समाहित हैं, तो वहाँ पर वो किस तरह से उनका उद्भव हुआ, किस तरह से उनका विकास हुआ, जो भी खनिज संपदाएं हैं, जो भी खनिज तत्व हैं, और साथ ही जो उनका क्षेत्र है उसके विषय में भूगोल के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, फिंच और टीवार्थ ने क्या कहा कि जो भूगोल है वो पृथ्वी के धरातल का विज्ञान है। पृथ्वी के धरातल, पृथ्वी के अंदर जो भी तत्व हैं, जो भी खनिज संपदा है, वो क्या है, भूगोल के अंतर्गत आती है। और जो उनका वितरण है, जो उनके कारण हैं, उनके वहाँ पर होने के, तो वो सारी चीज़ें भी भूगोल के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के खनिज, अलग अलग तरह के खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, आपका 3 पॉइंट तक हो गया है। यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पॉइंट, कांट के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है। दोस्तों देखिए यहाँ पर कितने सटीक शब्दों में कांट ने कहा कि भूगोल एक विज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें भूगोलवेत्ताओं के माध्यम से या फिर जो भूगोल वैज्ञानिक हैं उनके माध्यम से जो भी सर्च किए जाते हैं, वो एक तरह से जिसमें पृथ्वी के उस भाग का भी अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है। मानव का घर क्या है, प्रत्येक मानव किसी न किसी भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा होता है। उसके आसपास की जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं वो उनके अनुकूल होती हैं, तभी वो वहाँ पर निवास करता है, तभी वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि भूगोल एक तरह का विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहाँ पर मानव रहता है, जहाँ पर मानव का घर है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 5 के अनुसार, कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल भौतिक विज्ञानों एवं मानवीय अध्ययन के बीच एक पुल का कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भूगोल क्या है, भौतिक विज्ञान और मानव का जो अध्ययन है, जो भी भौतिक विज्ञान है और साथ ही जो मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है उसके बीच एक ब्रिज का कार्य करता है, एक पुल का कार्य करता है, क्योंकि भूगोल ऐसी दशाएं उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी शिक्षा को आगे कंटिन्यू कर पाता है। तो एक तरह से वो एक ब्रिज का कार्य कर रहा है, एक पुल का कार्य कर रहा है कि मनुष्य अपनी स्थिति के माध्यम से चीज़ों को और अच्छे ढंग से
सीख पाए। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, भूगोल के माध्यम से जो भी भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, मानवीय अध्ययन, ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब भूगोल भौतिक विज्ञान और मानव अध्ययन के बीच संबंध बनाने के लिए एक ब्रिज का कार्य करेगा। कहने का तात्पर्य है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा, ऐसे अनुकूलन उपस्थित करेगा जिससे मानव अध्ययन करने में सक्षम हो पाए। तो अब हम देखते हैं, उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यह विषय जड़ वस्तुओं का यथा तथ्य अध्ययन न होकर भौगोलिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में मानव को क्रियाकलाप को समझने का प्रयास है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो भूगोल है वो जड़ वस्तुओं तथा जो भी अध्ययन के योग्य भौगोलिक वातावरण है उसके परिप्रेक्ष्य में मानव की जो भी क्रियाकलाप है, मानव के जो भी अपने कार्य हैं, उन कार्यों को व्यक्ति भौगोलिक दशाओं के अनुकूल होकर के किस तरह से कार्य कर पाता है, इसके विषय में भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं। और साथ ही भूगोल के अंतर्गत जो भी मानव क्रियाकलापों के माध्यम से खनिज संपदा का खनन और साथ ही जो भी खाद्यान्न वस्तुएं हैं उनका उपयोग, उनका वितरण, उनका उत्पादन, ये सारे टॉपिक हमें भूगोल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और साथ ही भौगोलिक स्थितियां और वर्षा जल, ये सारी चीज़ें भी किस तरह से कहाँ पर कैसे वितरण होता है, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग जो मानव की परिस्थितियों के लिए अनुकूलन लाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें भूगोल के अंतर्गत जानने को मिलता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।